नमस्कार, मैं विनीत लाल श्रृंखला यूट्यूब चैनल के इस सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामलला मंदिर का कार्यारंभ अयोध्या में किया है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है और समझा ये जा रहा है कि 500 सालों के लंबे अंतराल के बाद, एक लंबे आंदोलन के बाद यह घड़ी आया है कि जबकि इस कार्य को सुचारू रूप से शुरू किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इन 500 सालों के क्रोनोलॉजी के बारे में, टाइमलाइन के बारे में, उस महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो इस राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अयोध्या जो कि कहा जाता है, माना जाता है कि वहाँ पर श्री राम लला का जन्म स्थान है। श्री राम का जन्म त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है और यह जो मंदिर का निर्माण होने वाला है वह आम तौर पे जो बहुत सारे भारत में बहुत सारे और मंदिर श्री राम का है उससे अलग है। और अलग इसलिए है क्योंकि अयोध्या जो है वह श्री राम का जन्म स्थान है, इसलिए इस स्थान को श्री राम लला मंदिर भी कहा जाता है। राम लला का ये मंदिर है। तो राम लला का मतलब ये है कि श्री राम का इन्फेंट रूप या उनके छोटे स्वरूप। तो इसलिए यह जो जगह है, इसलिए यह जो प्लेस है सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी होली है, काफ़ी पवित्र स्थान है। इसलिए इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो आइए देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ। तो अभी जैसा हमने बात किया कि त्रेता युग में माना जाता है कि श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में दशरथ के घर, दशरथ के पुत्र के रूप में, और उसके बाद किसी समय काल में वहाँ पर उनकी मंदिर बनाई गई। लेकिन 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई और उस पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और उस लड़ाई में बाबर को जीत हासिल हुई थी। और उसी दिन से भारत में मुगल शासन का शुरुआत हुआ था। तो 1526 में भारत में 1526 के बाद भारत में मुगल का शासन प्रारंभ हुआ और उसके बाद 1528 में माना जाता है कि बाबर का एक कमांडर जिसका नाम मीर बाकी था, वह बहुत सारे सेनाओं को लेकर अयोध्या गया था और अयोध्या में जो मंदिर था वहाँ पे श्री राम का मंदिर, उसको उसने नष्ट कर दिया। तो 1528 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है कि 1528 में ही जो मंदिर पहले से बहुत सदियों से मंदिर वहाँ पे बना हुआ था उसको मीर बाकी ने नष्ट कर दिया। और उसके बाद 1853 में पहला एक रिकॉर्डेड वायलेंस माना जाता है कि ऐसा हुआ कि पहली बार ऐसा सामने आया कि कोई हिंसा हुई हो सांप्रदायिक स्तर पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो कि 1853 में हुआ। और उसके बाद 1859 ईस्वी में जबकि बहुत सारे ऐसे हिंसा वहाँ पे हो रहे थे, तो 1859 ईस्वी में ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे फेंसिंग कर दिया और हिंदू और मुस्लिमों का जो अलग अलग जगह दे दिया गया वहाँ पर, ताकि वहाँ पे दोनों पूजा कर सके। तो 1859 में ऐसी बात की गई थी। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास ने एक केस फाइल किया और उन्होंने राम चबूतरा बनाने का परमिशन मांगा। 1885 में पहली बार रघुवीर दास ने राम चबूतरा बनाने के लिए केस फाइल किया, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया। plea was rejected by the British government in 1885। तो पहला केस फाइल होता है 1885 में। उसके बाद 1949 में जबकि भारत को आज़ादी मिल गई, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। 1949 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1949 में दिसंबर में 22-23 दिसंबर को माना जाता है कि वहाँ पर श्री राम लला का जो मूर्ति है वह वहाँ पे अपीयर होता है, वहाँ श्री राम लला का मूर्ति अपीयर होता है। और उसके बाद वहाँ पे पूजा की शुरुआत हो गई। जो ढांचा था, जो कि बाबरी स्ट्रक्चर था, उसके अंदर रामलला की मूर्ति पाई गई। और इसके बाद
वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया। हालांकि उस समय 1949 में जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वह चाहते थे कि जो वहाँ पे मूर्ति मिला है उसको उस ढांचे से बाहर कर दिया जाए, वहाँ से हटा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने आदेश भी दिया था। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे के नायर, जो कि बेसिकली वहाँ पे जो आदेश दिया गया था उसको नहीं माना और वहाँ पे जो मूर्ति था वह बना रहा। और उसका कारण यह था कि 1949 में भारत अभी भी गणतंत्र नहीं हुआ था और उस समय तक अभी भी जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वह बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा उसके पास पावर था 1949 में। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बात को नहीं माना, जो कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उस जो मूर्ति है उसको उस स्ट्रक्चर से हटा दिया जाए। उसके बाद 16 जनवरी 1950 को दूसरा केस होता है और वह केस था गोपाल दास विश्राद एंड महंत परमहंस रामचंद्र दास। इन दोनों ने मिलकर एक केस फाइल किया फैजाबाद कोर्ट में और प्रेयर करने का, प्रार्थना करने का, पूजा करने का परमिशन मांगा, जो कि परमिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उस समय दे दिया गया। लेकिन उस ढांचे के अंदर नहीं बल्कि ढांचे के बाहर प्रेयर करने का, पूजा करने का परमिशन दे दिया गया 1950 में। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा, वन ऑफ द जो एक इम्पॉर्टेंट अखाड़ा वहाँ पे था उसमें से एक निर्मोही अखाड़ा था। निर्मोही अखाड़ा ने तीसरा केस फाइल किया इस मामले को लेकर और 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जो केस फाइल किया उसमें उसने पॉसेशन का क्लेम मांगा और उन्होंने राम जन्मभूमि के कस्टोडियन के रूप में अपने आप को उसने घोषित किया। उसने बताया कि हम कस्टोडियन हैं। तो तीसरा केस फाइल होता है 1959 में। और उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड मुस्लिम के तरफ से, मुस्लिमों के प्रतिनिधि के तरफ से उसने केस फाइल किया कि जो स्ट्रक्चर के अंदर आइडल है उसको हटाने के लिए उसने केस फाइल किया। तो ध्यान रहे कि 1949 के बाद 1961 में पहली बार लगभग 12 साल के बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पहला केस दायर किया। तो 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के द्वारा वहाँ पे केस फाइल किया गया। उसके बाद 1983 में विश्व हिंदू परिषद, 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने मूवमेंट स्टार्ट किया। 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट किया राम मंदिर को बनाने को लेकर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल को लेकर उसने एक आंदोलन की शुरुआत की 1983 में। और उसके बाद 1986 एक बहुत महत्वपूर्ण ईयर है और 1986 में जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आइडल था उसका गेट खोल दिया गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गेट खोलने की इजाज़त दी। और अब 1986 के बाद वहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दे दी गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। तो 1986 में जो गेट को बंद कर दिया गया था 1950 में, उसके बाद 1986 में उस गेट को खोल दिया गया पूजा करने के लिए। हिंदुओं के जो लगातार ये डिमांड चलते आ रहे थे उसके कारण से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस दरवाजे को खोल दिया गया। और उसके बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने फाउंडेशन स्टोन किया, वहाँ पे शिलान्यास किया मंदिर निर्माण को लेकर 1989 में। और 1989 के बाद अक्टूबर 1989 में, उसी साल अक्टूबर के महीने में जितने भी केसेस थे, अभी तक के जितने केसेस हुए थे वह सब के सब स्पेशल ब्रांच ऑफ हाई कोर्ट में चला गया। जो हाई कोर्ट का स्पेशल ब्रांच है उसने उसको अडॉप्ट कर लिया सारे के सारे केस को। और उसके बाद 1990 सितंबर 1990 एक महत्वपूर्ण ईयर था, एक महत्वपूर्ण समय था इस राम मंदिर मूवमेंट को लेकर, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के उस समय के बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की राम मंदिर बनाने को लेकर। और वह रथ यात्रा सोमनाथ, गुजरात में सोमनाथ से उन्होंने स्टार्ट किया रथ यात्रा को। और उसके बाद उस रथ यात्रा में बहुत सारे जो जनता थे उन्होंने सहयोग किया, बहुत सारे भीड़ उमड़ रही थी। तो यह एक मूवमेंट था, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था राम मंदिर मूवमेंट को लेकर, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा शुरू किया गया रथ यात्रा। और उसके बाद नवंबर 1990 में
कार सेवा वहाँ पे जबकि चल रहा था, कार सेवा मंदिर के निर्माण को लेकर मंदिर के आसपास कार सेवा चल रहा था। कुछ ऐसे क्लैशेज हुए पुलिस और कार सेवकों के बीच में, और उसमें उस समय के जो तत्कालीन सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी, उन्होंने गोली चलाने की इजाज़त दे दी कार सेवकों पे भीड़ को तितर बितर करने के लिए, और उसमें बहुत सारे हजारों ऐसे कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। तो 1990 में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ। और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को जो अभी तक विवादित ढांचा जो वहाँ पे था उसमें उसको डिमोलिश किया गया बहुत सारे कार सेवकों के। तो फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1992 के जो घटना हुई थी उसको जांचने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 16 दिसंबर 1992 को रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एम.एस. लिब्राहन के अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। लिब्राहन आयोग को यह काम दिया गया था कि जो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई है उसका वह इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर लिब्राहन आयोग का काम चलते रहा। उसके बाद 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह सिफारिश किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को उसने सिफारिश किया कि वह एक्सकैवेशन करे, वह खुदाई करे वहाँ पर, और वह एविडेंस इकट्ठा करे, पता करे कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर था उसके नीचे में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या सही में मंदिर के वहाँ पे अवशेष हैं क्या। उसके बाद अगर देखें तो फिर जनवरी 2003 में जो ASI को काम दिया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो काम दिया गया था एक्सकैवेशन का, उन्होंने अपना काम को शुरू किया जनवरी 2003 में, और कुछ दिनों के बाद उसने अपने रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने पेश किया। और रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स और पिलर्स मिले हैं जो यह पुष्टि करता है, जो एविडेंस देता है कि वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता होगा, वहाँ पे मंदिर थे और मंदिर को नष्ट करके ही यह स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ASI जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है, उसने स्पष्ट किया, उसने वह एविडेंस दिया हाई कोर्ट को जनवरी 2003 में। और उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन जो आता है वह 2010 में आता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही क्लियर डिसीजंस नहीं दिया। पहली बार कोई फाइनल डिसीजंस ये भूमि को लेकर हुआ जो कि 1528 ईस्वी के बाद से माना जा रहा था कि वह विवादित था। तो पहली बार कोई डिसीजन आया और उसमें पूरे के पूरे जो ज़मीन थे उसको 3 भागों में बांट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन किया, उसमें ये किया कि 1/3 जो भूमि था उसको रामलला को दे दिया गया, रामलला का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हिंदू महासभा को दिया गया। 1/3 जो जमीन था वह इस्लामिक वक्फ बोर्ड को दिया गया, और बाकी के 1/3 जमीन जो बचा उसको निर्मोही अखाड़ा को दे दिया गया। ऐसा एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था 2010 में, लेकिन वह फैसला किसी को भी मान्य नहीं हुआ, ना कि हिंदू महासभा को मान्य हुआ, नहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मान्य हुआ। तो दिसंबर 2010 में जो वह फैसला था उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और उसके बाद 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर स्टे लगा दिया, और स्टे लगाते हुए उसने स्टेटस को की भी घोषणा की कि यथास्थिति, पहले की जो यथास्थिति है वही बनी रहेगी। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के जजमेंट को पे स्टे लगा दिया। और उसके बाद 2015 में VHP विश्व हिंदू परिषद ने यह डिक्लेयर किया कि वह स्टोन कलेक्शन के लिए एक मूवमेंट करेगा, जो पत्थर के वहाँ पे पत्थर पहुँचे और राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। उसके लिए एक आंदोलन की शुरुआत करा 2015 में विश्व हिंदू परिषद ने, लेकिन उस समय की तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने उसकी परमिशन नहीं दी, पूरी तरीके से मना ही किया। और उसके बाद 2018 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो केस किया गया था, अपील किया गया था, उसका हियरिंग स्टार्ट हुआ, और हियरिंग स्टार्ट होने के बाद फिर से 2019 में 8 जनवरी 2019 को 5 जजों का एक बेंच तैयार किया गया जो कि इस केस पे सुनवाई करेगा और फैसला देगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद 26
25 जनवरी 2019 को उस 5 जजों के जो बेंच था उसको रिकन्स्टिट्यूट किया गया और अब 5 जज में थे उस समय के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S.A. नजीर, ऐसे 5 जजों का बेंच बनाया गया जो कि उस मामले की सुनवाई करेगा। और उसके बाद 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिएशन करने की बात कही कि मध्यस्थता के द्वारा इस मामले को हल किया जा सकता है कि नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शंस देखे जाएं, लेकिन वह मध्यस्थता से यह विवाद हल नहीं हुआ। और उसके बाद 2 अगस्त 2019, अभी से लगभग 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग स्टार्ट किया। हर दिन इस मामले से लेकर सुनवाई को शुरुआत किया। 6 अगस्त से सुनवाई किया 2019 को, और लगभग 2.5 महीने के बाद 16 अक्टूबर को फाइनल हियरिंग जो था उसका एंड हुआ। मतलब कि जो सुनवाई चल रही थी वह 16 अक्टूबर 2019 को ख़त्म हुआ। और उसके बाद 9 नवंबर 9, 2019 वह एक ऐतिहासिक दिन था जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया इस मामले को लेकर। और उस फैसले में जो 2.77 एकड़ 2.77 एकड़ का जो विवादित ज़मीन अभी तक जो चलते आ रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस पे डीटी राम जो कि रामलला का ही उस पर अधिकार होना चाहिए और उसको सौंपने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी इस जो केस में है, सुन्नी वक्फ बोर्ड को उत्तर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 5 एकड़ की ज़मीन अलग जगह पे उसको दिया जाए। और कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन दूसरे जगह पर दे दिया। और जो 2.77 एकड़ की ज़मीन थी वह ज़मीन अब सेंट्रल गवर्नमेंट को, रामलला के जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉसेशन उसको दे दिया गया। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उस पर मंदिर निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए 3 महीने के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लगातार ये विवाद चलते आ रहा था भूमि से संबंधित और उस पर किसका अधिकार हो उससे संबंधित एविडेंस को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को स्पष्ट रूप से कर दिया कि यह जो भूमि है, यह जो उस पर पूरी तरीके से अधिकार जो है वह श्री रामलला का है। और उसके बाद 12 दिसंबर बहुत सारे जो मामले थे फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए अपील किया, लेकिन 12 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही अपील को डिसमिस कर दिया, सारे ही पिटिशंस को डिसमिस कर दिया कि किसी भी तरीके का रिव्यू अब नहीं होगा। वह जिसको जो 9 नवंबर 2019 का जो फैसला था वही मान्य होगा। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले 5 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक न्यास बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, 15 सदस्यीय ट्रस्ट बनाया, 15 मेंबरों को उसमें रखा, जो कि आने वाले समय में राम मंदिर कैसे बनेगा, उसका क्या रूपरेखा होगा, कब तक बनेगा, उसकी देखरेख करेगा और उसी को पूरी जिम्मेवारी रहेगी। तो 5 फरवरी 2020 को एक ट्रस्ट का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और उसके बाद अभी आज के दिन को यह रखा गया था 5 अगस्त 2020 को कि इस मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावे बहुत सारे महंत संत के सामने इस मंदिर को का कार्यारंभ किया गया है और अगले कुछ सालों में यह मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा। तो जो 1526 और 1528 से ये सिलसिला शुरू हुआ था मंदिर को नष्ट करने से लेकर, अब यह पूरी तरीके से जो विवाद है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। वहाँ पे मंदिर निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ जो एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को वहाँ पर भी जो 20-25 किलोमीटर दूर वहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। तो यह पूरा का पूरा जो एक राम मंदिर मूवमेंट से लेकर, राम मंदिर आंदोलन से लेकर जो एक क्रोनोलॉजी है, जो टाइमलाइन है, वो बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि आज के दिन जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है केवल आज की ही बात नहीं है, बल्कि इसके लिए 500 साल लगभग 492 ईस्वी की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है, एक लंबे आंदोलन रहे हैं, इसमें कई लोगों की जानें भी गई है। और शुरुआत से ही यह
बहुत ही क्लियर था कि अयोध्या में जबकि माना जाता रहा है बहुत सदियों से कि श्री राम का यह जन्मभूमि है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है, वहाँ पे उनका अवतार हुआ है। और बहुत सारे विदेशी ऐसे किताबों में, ऐसे लेखकों के संदर्भ में भी यह स्पष्ट होता है, जैसे कि 1611 और 1634 में, 1611 में विलियम फिंच और 1634 में थॉमस हर्वर्ट ने भी वहाँ पे जबकि अयोध्या में दौरा किया था, उन्होंने किताब लिखी थी और उन्होंने भी वहाँ पे स्पष्ट किया था अपने किताबों में कि वहाँ पे उस समय राम चबूतरा का कुछ रिविंस है, राम चबूतरा का कुछ ऐसे भग्नावशेष वहाँ पे मिलते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे विवाद चलते आ रहे थे और जो कि विवाद अब ख़त्म हुए हैं न्यायालय के इंटरवीन के बाद, न्यायालय के फैसले के बाद। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ आपका ओपिनियन, कुछ कमेंट्स, कोई सजेशंस, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।